चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वॉर जोन से जुड़ी आज की सबसे अहम खबरों की। रूस और यूक्रेन की जंग अब और भयंकर हो गई है। दोनों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, तो यूक्रेन ने भी रूस के ड्रोन हैंगर और एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला करके पलटवार कर दिया। कैसे दोनों का युद्ध यूरोप में वर्ल्ड वॉर का सायरन बजा रहा है, समझिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन जंग में भीषण तबाही का आगाज। विनाशक हथियारों से शहर शहर सर्वनाश। साल 2025 का आगाज रूस और यूक्रेन में सबसे भीषण जंग के साथ हुआ है। दोनों एक दूसरे पर घातक हथियारों से हमला करने में जुटे हैं। रूस जहां यूक्रेन के शहरों को शमशान बनाने पर तुला है, वहीं यूक्रेन भी लंबी दूरी के हथियारों से रूस के अंदर हमला करके उसके सैन्य ठिकानों और अहम बुनियादी ठिकानों को निशाना बना रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 7 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने पोक्रोवस्क के मिलिट्री सेंटर के पास शेवचेंको पर कब्जा कर लिया है, जिससे पूर्वी डोनेस्क में रूस को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है। वहीं कुराखोव इलाके पर भी रूसी सेना ने कंट्रोल कर लिया है। डोनेस्क में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। रूस का मकसद सर्दियों के मौसम में नीपर नदी के पूर्वी इलाके तक कब्जा करना है, इसलिए उसने इस इलाके में हमले तेज कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक रूस ने हाई प्रिसीजन हथियारों और अटैक ड्रोन का इस्तेमाल करके 28 हमले किए हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने और एयरफील्ड तबाह किए हैं। गोला बारूद के डिपो और ड्रोन ठिकानों को भी निशाना बनाया है। रूस ने दावा किया है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 8 ATACMS मिसाइलों के हमले को नाकाम किया है, जबकि 41 हिमार्स रॉकेट और 689 ड्रोन हमले रोके गए हैं। एक MiG-29 फाइटर जेट को भी मार गिराया है। रूस के हमलों का यूक्रेन भी करारा जवाब दे रहा है। यूक्रेन की सेना जहां रूस के कुर्स्क इलाके में हमले कर रही है, वहीं यूक्रेन समेत रूस के दूसरे शहरों में भी ड्रोन और मिसाइल दाग रही है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि कुर्स्क में 10 रूसी हमलों को नाकाम किया गया है। 166 जगहों पर रूसी सेना और यूक्रेन की सेना में जंग छिड़ी है। यूक्रेन के पोक्रोवर्स्क इलाके के 12 शहरों के आसपास रूस ने 56 हमले किए, जिनमें से 46 हमलों को नाकाम किया गया है। यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव और लेनिनग्राद में भी ड्रोन हमले किए हैं। रोस्तोव में बॉर्डर के पास रूस के ड्रोन हैंगर को तबाह करने का दावा किया है। वहीं लेनिनग्राद में इंडस्ट्रियल ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ड्रोन हमले में 2 फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने तातारस्तान इलाके के तानेको में भी रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में से एक पर हमला किया है। हमले में बर्बाद हुए रूसी तेल टैंकरों से निकला ईंधन आज़ोव सागर में फैल गया है और रूसी कब्जे वाले ज़ेपोरिज़िया इलाके के तटों तक पहुंच गया है।
जिससे रूस आग बबूला हो गया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रोस्तोव इलाके में ड्रोन ठिकाने पर हमले में नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया है। नेपच्यून मिसाइल एक एंटी शिप मिसाइल है। यह सब सोनिक स्पीड से हमला करती है और करीब 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। यह अपने साथ 150 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। यूक्रेन की यह मिसाइल जंग में रूसी सेना के लिए घातक साबित हुई है। इसी मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के कई S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह किए हैं, तो वहीं जंग की शुरुआत में काला सागर में रूस के वॉरशिप मॉस्कवा को भी डुबो दिया था। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने इस मिसाइल को अब और ज्यादा सटीक हमलों के लिए तैयार कर लिया है। इसके अलावा नाटो से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों से भी हमला करके रूस की मुश्किलें बढ़ा रहा है। रशिया और यूक्रेन ये अपनी अपनी जो कब्जा की हुई टेरिटरीज को वो होल्ड करके रखना चाहते हैं और उसे और अधिक बढ़ाने की ही कोशिश कर रहे हैं। और वहीं जाहिर है कि दोनों ही राष्ट्र इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि जब कभी भी बातचीत हो शुरू हो तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ इस बातचीत को करें और अधिक से अधिक एक दूसरे की द्वारा जो कब्जा की हुई टेरिटरीज हैं उनको वो होल्ड करके रखें। और जाहिर है कि ये जो बातचीत शुरू होगी तो उसमें एक सीज फायर की स्थिति भी बन सकती है। रूस और यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच अमेरिका के हथियारों की नई खेप भी यूक्रेन पहुंच रही है। अमेरिका ने सैकड़ों नई मिसाइलें, बम और गोला बारूद का जखीरा भेजा है, जिनसे जंग अब और ज्यादा भीषण होने का खतरा बढ़ गया है। माना जा रहा है कि जिस तरह अमेरिका और नाटो देश अब यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं और यूक्रेन लगातार क्रीमिया समेत रूस के शहरों को निशाना बना रहा है, उससे अब पुतिन जंग के 3 साल होने से पहले ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जंग का दायरा यूरोप तक फैल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। रूस यूक्रेन जंग में भीषण तबाही का आगाज। विनाशक हथियारों से शहर शहर सर्वनाश। साल 2025 का आगाज रूस और यूक्रेन में सबसे भीषण जंग के साथ हुआ है। दोनों एक दूसरे पर घातक हथियारों से हमला करने में जुटे हैं। रूस जहां यूक्रेन के शहरों को शमशान बनाने पर तुला है, वहीं यूक्रेन भी लंबी दूरी के हथियारों से रूस के अंदर हमला करके उसके सैन्य ठिकानों और अहम बुनियादी ठिकानों को निशाना बना रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पिछले 7 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 नए इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूसी सेना ने पोक्रोवस्क के मिलिट्री सेंटर के पास शेवचेंको पर कब्जा कर लिया है, जिससे पूर्वी डोनेस्क में रूस को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है। वहीं कुराखोव इलाके पर भी रूसी सेना ने कंट्रोल कर लिया है।
डोनेस्क में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। रूस का मकसद सर्दियों के मौसम में नीपर नदी के पूर्वी इलाके तक कब्जा करना है, इसलिए उसने इस इलाके में हमले तेज कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक रूस ने हाई प्रिसीजन हथियारों और अटैक ड्रोन का इस्तेमाल करके 28 हमले किए हैं। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने और एयरफील्ड तबाह किए हैं। गोला बारूद के डिपो और ड्रोन ठिकानों को भी निशाना बनाया है। रूस ने दावा किया है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 8 ATACMS मिसाइलों के हमले को नाकाम किया है, जबकि 41 हिमार्स रॉकेट और 689 ड्रोन हमले रोके गए हैं। एक MiG-29 फाइटर जेट को भी मार गिराया है। रूस के हमलों का यूक्रेन भी करारा जवाब दे रहा है। यूक्रेन की सेना जहां रूस के कुर्स्क इलाके में हमले कर रही है, वहीं यूक्रेन समेत रूस के दूसरे शहरों में भी ड्रोन और मिसाइल दाग रही है। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि कुर्स्क में 10 रूसी हमलों को नाकाम किया गया है। 166 जगहों पर रूसी सेना और यूक्रेन की सेना में जंग छिड़ी है। यूक्रेन के पोक्रोवर्स्क इलाके के 12 शहरों के आसपास रूस ने 56 हमले किए हैं, जिनमें से 46 हमलों को नाकाम किया गया है। यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव और लेनिनग्राद में भी ड्रोन हमले किए हैं। रोस्तोव में बॉर्डर के पास रूस के ड्रोन हैंगर को तबाह करने का दावा किया है, वहीं लेनिनग्राद में इंडस्ट्रियल ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ड्रोन हमले में 2 फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने तातारस्तान इलाके के तानेको में भी रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में से एक पर हमला किया है। हमले में बर्बाद हुए रूसी तेल टैंकरों से निकला ईंधन आज़ोव सागर में फैल गया है और रूसी कब्जे वाले ज़ेपोरिज़िया इलाके के तटों तक पहुंच गया है, जिससे रूस आग बबूला हो गया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने रोस्तोव इलाके में ड्रोन ठिकाने पर हमले में नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया है। नेपच्यून मिसाइल एक एंटी शिप मिसाइल है। यह सब सोनिक स्पीड से हमला करती है और करीब 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। यह अपने साथ 150 किलो विस्फोटक ले जा सकती है। यूक्रेन की यह मिसाइल जंग में रूसी सेना के लिए घातक साबित हुई है। इसी मिसाइल से यूक्रेन ने रूस के कई S-400 डिफेंस सिस्टम तबाह किए हैं, तो वहीं जंग की शुरुआत में काला सागर में रूस के वॉरशिप मॉस्कवा को भी डुबो दिया था। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने इस मिसाइल को अब और ज्यादा सटीक हमलों के लिए तैयार कर लिया है। इसके अलावा नाटो से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों से भी हमला करके रूस की मुश्किलें बढ़ा रहा है। रशिया और यूक्रेन ये अपनी अपनी जो कब्जा की हुई टेरिटरीज़ को वो होल्ड करके रखना चाहते हैं और उसे और अधिक बढ़ाने की ही कोशिश कर रहे हैं। और वहीं जाहिर है कि दोनों ही राष्ट्र इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि जब कभी भी बातचीत वो शुरू हो तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ इस बातचीत को करें और अधिक से अधिक एक दूसरे की द्वारा जो कब्जा की हुई टेरिटरीज़ हैं उनको वो होल्ड करके रखें। और जाहिर है कि ये जो बातचीत शुरू होगी तो उसमें एक सीज फायर की स्थिति भी बन सकती है। रूस और यूक्रेन में चल रही भीषण जंग के बीच अमेरिका के हथियारों की नई खेप भी यूक्रेन पहुंच रही है। अमेरिका ने सैकड़ों नई मिसाइलें, बम और गोला बारूद का जखीरा भेजा है, जिनसे जंग अब और ज्यादा भीषण होने का खतरा बढ़ गया है। माना जा रहा है कि जिस तरह अमेरिका और नाटो देश अब यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं और यूक्रेन लगातार क्रीमिया समेत रूस के शहरों को निशाना बना रहा है, उससे अब पुतिन जंग के 3 साल होने से पहले ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जंग का दायरा यूरोप तक फैल सकता है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।